हम लोग एक सप्ताह का टाइम दिए हैं। अगर एक सप्ताह तक अगर कोई नहीं मिलने आएंगे तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे और अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसा कौन सा संशोधन उसमें करना था कि 3 महीने बाद भी संशोधन नहीं हुआ है। लेकिन आयोग कुछ दिनों में हमारी बात नहीं मानती है तो फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, फिर भी बात न माने फिर भी बैठे रहेंगे। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं कि तुमको मारेंगे भी और तू रो भी नहीं। मतलब हम पे अत्याचार भी कर रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं। और इनका यह भी कहना है कि तुम धरना करोगे तो बिहार की छवि खराब हो जाएगी। पूर्वांचल पूरी तरह से बाढ़ में डूबा हुआ रहता है क्योंकि यहाँ पे गुणवत्ता पूर्व इंजीनियर की बहुत कमी है। यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर का लगभग हर एक अनुमंडल में कह सकते कि जरूरत पड़ता है। अभी हम लोग जॉब करना चाहिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप। मेरा नाम मोनालिसा है और अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में, जहां पर धरना दिए बैठे हैं बहुत सारे छात्र। तो हम इन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बात है जो ये यहाँ पर धरना दे करके बैठे हुए हैं। मैम, किस चीज को लेकर के आप लोग नाराज हैं और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग का 6400 जेई की वैकेंसी निकली थी 2019 में और अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। 3.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक एक बार रिजल्ट दिया गया और फिर वापस वेबसाइट से हटा लिया गया है, ये कहते हुए कि अगर आवश्यक होगा तो संशोधित रिजल्ट देंगे। लेकिन ऐसा कौन सा संशोधन उसमें करना था कि 3 महीने बाद भी संशोधन नहीं हुआ है। और हम लोग मांग करते हैं कि फिर से हम लोग का जल्द से जल्द संशोधित रिजल्ट दिया जाए और नियुक्ति पत्र दी जाए, ताकि हम लोग अपने राज्य में जिस भी डिपार्टमेंट में हम लोग को मिला है उसमें सेवा दे सके। अच्छा, तो 2019 का ही फॉर्म है, लेकिन कितना एग्जाम होता है? इसमें मेरिट लिस्ट पे ये वैकेंसी निकली थी, इसका काउंसलिंग भी हो गया और रिजल्ट आकर के वापस ले लिया गया है। काउंसलिंग भी हो गया है और रिजल्ट आकर के वापस आ गया। कहाँ से आई हैं आप? सहरसा से। सहरसा से आई हैं? हाँ। नाम क्या है आपका? वंदना। सहरसा से आई है यहाँ पर। अगर जैसे कि कितना दिन हो गया आए हुए? हम तो संडे को ही आए थे। संडे से यहीं पर है? हाँ। यहाँ कहाँ रह रही है? यहाँ पे ऐसे ही कहीं भी व्यवस्था करके रह रहे हैं मुश्किल से। अभी हम लोग जॉब करना चाहिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग का करना चाहिए और यहाँ बैठे। आप कहाँ से आई हैं मैम? पटना डिस्ट्रिक्ट। पटना डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। आप कहाँ से हैं सर? जी, मैं गया से आया हूँ। गया से हैं। जी। और यहाँ पे अभी तक कोई आया प्रशासन का लोग देखने की, या जो भी अगर जिससे आप मांग कर? नहीं, अभी तक तो न कोई प्रशासन से आया है और न ही कोई आयोग से आदमी, कोई अधिकारी उठ कर आया है। हम लोग 3 दिन से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारी बात को अभी तक सुनने के लिए कोई नहीं आया है। हमारा यही मांग है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। 3 दिन से यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं लड़का लड़की, सब कोई छात्र छात्राएं यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहा है। सर, ये बताइए कि यहाँ पे 3 दिन से आप बैठे हुए, नाम क्या है? रोशन कुमार। रोशन कुमार जी, ये बताइए कि अगर आपकी जो मांग है वो अगर कोई आयोग से देखने नहीं आता फिर आप फिर यहीं बैठे रहेंगे यहीं। बैठे रहिए? जी बिल्कुल। देख रहे हैं कि भूख हड़ताल वगैरह भी आप लोग लिखे हुए अभी हैं। तो निश्चितकालीन है, लेकिन आयोग कुछ दिनों में हमारी बात नहीं मानती है तो फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, फिर भी बात न माने फिर भी बैठे रहेंगे। और एक बार आ गए हैं घर से तो रिजल्ट लेकर ही जाएंगे। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं और रात में ही प्लेटफॉर्म जंक्शन पे सोए थे। यहाँ से तो पुलिस वाले हटा दिए, बोले कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बिहार की छवि खराब हो जाएगी। तो वहीं जंक्शन पे सोए थे रात भर। धरना करने से बिहार की छवि खराब हो जाएगी? अब ऐसा उनका मानना है। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं कि तुमको मारेंगे भी और तू रो भी नहीं। मतलब हम पे अत्याचार भी कर रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं। और इनका यह भी कहना है कि तुम धरना करोगे तो बिहार की छवि खराब हो जाएगी। तो फिर यहाँ से कल बोले थे तो चले गए थे, तो वहीं जाके प्लेटफॉर्म पे सोए हैं रात भर, फिर आके बैठे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम नालंदा जिला से आए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी घर नालंदा जिला ही है, तो हम इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री को मतलब आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे जूनियर इंजीनियर को जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश किया जाए, क्योंकि 11 साल से एक जूनियर इंजीनियर बिहार में बहाली नहीं है। 11 साल से जूनियर इंजीनियर का बिहार में बहाली नहीं है। 11 साल से कोई बहाली नहीं? कोई नहीं बहाली आया। उसके बाद 2019 में बहाली भी आई है, तो उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। बताइए, बिना जूनियर इंजीनियर का काम चलेगा क्या बिहार में? इसीलिए यहाँ तो बिहार के लोग फ्लड में डूबा हुआ रहता है, बाढ़ आता है। पूर्वांचल पूरी तरह से बाढ़ में डूबा हुआ रहता है क्योंकि यहाँ पे गुणवत्ता पूर्व इंजीनियर की बहुत कमी है। यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर का लगभग हर एक अनुमंडल में कह सकते कि जरूरत पड़ता है। जूनियर इंजीनियर का एक पद अभी कॉन्ट्रैक्ट वाले सर जितना भी लोग काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। वो 10-10 अधिक का संभाल रहे हैं, 10-10 अनुमंडल का संभाल रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए हम बस आग्रह करता हूँ कि हम लोग का जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश किया जाए। बस मैं यही चाहता हूँ।
प्रशासन के या आयोग के कोई लोग आपको देखने नहीं आए? नहीं आए हैं, कोई देखने नहीं आए हैं अभी तक, ना कोई मिलने आए हैं आयोग की तरफ से। क्या कहना चाहिए? आयोग को हम बस यही कहना चाहेंगे कि और सब बहाली आपने बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया। जूनियर इंजीनियर से क्या आपको दुश्मनी है? बेरोजगारी के लिए अभी सब जगह परेशान हो रहा है, सब कोई बिल्कुल, परेशान। इतना अभी बेरोजगारी चरम सीमा पर है भारत में, खासकर वो भी हम लोग का रिजल्ट हो चुका है। हम लोग का सब घर में जानते हैं कि मेरा बेटा का रिजल्ट हो गया, सब खुश भी हुए। आप बताइए, वही लोग अब मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा तो रिजल्ट हो गया, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है क्या, तुम्हारा तो हुआ ही नहीं होगा, ये भी लोग सोचते हैं। बट हम लोग सिलेक्टेड इतने साल से अगर बैठे हुए रहने से फिर लोग सोचने लग जाते हैं कि हुआ ही नहीं होगा, इसी वजह से बैठा हुआ। इसीलिए बैठा हुआ है और लोग मजाक भी उड़ाने लगते हैं। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग का जूनियर इंजीनियर का जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश किया जाए। और अगर कोई देखने नहीं आते हैं तो फिर हम लोग 1 सप्ताह का टाइम दिए हैं। अगर एक सप्ताह तक अगर कोई नहीं मिलने आएंगे तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे और अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर 1 सप्ताह तक अगर कोई देखने के लिए नहीं आते हैं इन्हें, तो ये भूख हड़ताल पर भी जाएंगे और अर्धनग्न प्रदर्शन भी करेंगे। आपका क्या कहना है सर? हम यही मांग करते हैं कि बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से, कि जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जेई का 6400 बहाली आई थी, उसको जल्द से जल्द पुनः संशोधित रिजल्ट जारी करके और जल्द से 6400 जूनियर इंजीनियर को नियुक्ति दिया जाए। इससे बिहार की आगामी जो 3 साल जो लेट हो रहा है उससे क्या क्या दिक्कत? 3 साल से हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर रहते हैं। और हुआ कि 3 अप्रैल को जो हम लोग का अंतिम मेगा सूची जो है जारी कर दिया गया था। फिर आयोग से बोला गया कि अगर संशोधन हो तो फिर हम लोग जो है उसका मेगा सूची पुनः जारी करेंगे। लेकिन 3 अप्रैल से अभी लगभग 4 महीने बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई जारी नहीं किया है। इसलिए हम लोग आज मतलब कि एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेगा, है ना। इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। अगर सरकार 7 दिन के अंदर पुनः संशोधित मेगा लिस्ट जारी नहीं करेगी तो हम लोग जो है भूख हड़ताल करेंगे, है ना। और सरकार को हम आगाह करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग का ज्वाइनिंग करवाया जाए। काहे कि हम लोग चयनित छात्र हैं, हम लोग सब क्राइटेरिया से पास करके आज हम लोग रोड पर बैठे हैं। इससे सरकार का बहुत बड़ा जो है निंदा होती है ना। इसलिए हम लोग का जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाएं और हम लोग बिहार के उन्नति के लिए जो है हम लोग काम करेंगे, है ना। काहे कि जेई का जो है बहुत कमी है। हर एक जो है अभी असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर, एक असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर मात्र 1 जेई है, जबकि ये उचित नहीं है। इसलिए एक मतलब कि प्रत्येक प्रखंड में एक उचित जेई का जो है ज्वाइनिंग हो और उचित तरह से वो काम करे, है ना। इसलिए हम लोग आए हैं। तो आप यहाँ के छात्रों को सुन रहे थे, और भी छात्रों से हम पहले बात करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग की मांग? हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। हमारी मांग सिर्फ इतना ही है कि जब 3 तारीख को रिजल्ट आया था और ये कहते हुए हटा लिया गया कि अगर इसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगा तो इसमें संशोधन करके दोबारा रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन आज 4 महीना बीतने को है, लेकिन अभी तक संशोधित परिणाम जारी नहीं किया गया। इसके लिए हम सभी छात्र, जितने भी चयनित छात्र हैं, सब दिमागी रूप से अपंग हो चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और हम विभाग बार बार हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप WRD जाइए। WRD GAD का नाम बता रहा है। अब ये बताइए, फॉर्म हमने BTSC को भरा है, मैं कौन हूँ तो WRD जाने और GAD जाने वाला? ये तो उनका काम है, लेकिन हम लोगों को बार बार भेजा जा रहा है। इसीलिए हम लोग परेशान होकर के आज ये धरना की स्थिति में आ चुके हैं। चयनित छात्र हैं, सारे क्राइटेरिया को इन्होंने जो है पूर्ण कर दिया है, उसके बाद भी जो है हताश होकर के, परेशान होकर के जो है यहाँ पर इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अगर नहीं 1 सप्ताह तक अगर सुनती है सरकार तो फिर ये जो है भूख हड़ताल करेंगे, और कह रहे थे कि अर्धनग्न अवस्था में भी ये लोग आकर अपना प्रदर्शन करेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम मोनालिसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।